अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.5 क्लास 9th क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें, इफ़ ए इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स देन हमने क्या करना है, हमने ये प्रूव करना है कि मीन ए इंटू अर्जेंट ऑफ ए इक्वल है अर्जेंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। आई मीन आइडेंटिटी, ठीक है। मीन यहाँ पर मेरे पास जो आई है ये आइडेंटिटी को शो करा रहा है। तो हम वन बाय वन इसको सॉल्व करेंगे। पहले हम सॉल्व करेंगे ए इंटू अर्जेंट ऑफ ई, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास ए मैट्रिक्स गिवन है, बट उसका जो अर्जेंट है वो हमें खुद मालूम करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स ए का अर्जेंट फाइंड करेंगे। तो अर्जेंट में क्या करते थे, मीन वहाँ सिंपल था कि हमारे पास जो डायगोनल एंट्रीज थी उनको हम क्या करते थे, इंटरचेंज करते थे, ठीक है। और जो हमारे पास अदर एंट्रीज रह जाती थी, ठीक है, उनकी क्या करते थे, हम साइन चेंज करते थे। तो अगर यहाँ देखें तो हमारे पास ए जो मैट्रिक्स है वो क्या आ रहा है, ए इज इक्वल टू 1 2 4 6। मीन आप ए मैट्रिक्स लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स ए का अर्जेंट ले लेंगे। मीन अर्जेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, अर्जेंट में क्या करते थे, मीन जो हमारे पास डायगोनल एंट्रीज थी ये वाले जो होते हैं हमारे पास तिरछी लाइन में, ठीक है, इनको क्या कहते हैं, डायगोनल एंट्रीज कहते हैं। मीन इनको क्या करते थे, हम इंटरचेंज करते थे। जैसा कि आप लिख सकते हैं कि 1 की जगह पर 6 आ जाएगा और 6 की जगह पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और जो हमारे पास अदर एंट्रीज हैं उनके क्या कर देंगे, साइन चेंज कर देंगे जस्ट। तो इस तरह हमने क्या कर लिया, हमने मैट्रिक्स ए का अर्जेंट फाइंड कर लिया, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, मीन इस पहले ए को पुट कर देंगे। मीन जो हमारे पास ए मैट्रिक्स है, फिर आप अर्जेंट ऑफ ए की जगह पे मीन जो आपने अभी अर्जेंट लिया है उसका मैट्रिक्स पुट कर देंगे। तो मीन ए की जगह पे ए का मैट्रिक्स लिख लेंगे आप। ए क्या है मेरे पास, 1 2 4 और 6। इसी तरह हमारे पास जो अर्जेंट ऑफ ए है वो क्या है मेरे पास, 6 -2 -4 और 1। अब ये दो मैट्रिक्स जो हैं आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मल्टीप्लिकेशन में सिंपल हम क्या करते थे, हमारे पास जो फर्स्ट मैट्रिक्स है, ठीक है, उसकी जो मेरे पास फर्स्ट रो है उसको हम सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई कराते थे और इसी तरह सेकंड कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई कराते थे। तो इसमें देखें तो मैं क्या करूँगा, हम ये जो मेरे पास 1 है, मीन ये जो मेरे पास रो है, इस रो को इस कॉलम के साथ क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे। अब ये लिख सकते हैं आप 1 × 6 हो जाएगा हमारे पास। इसी तरह बीच में प्लस का साइन आ जाएगा और 2 × क्या हो जाएगा हमारे पास, -4, ठीक है। इसी तरह मैंने फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करा दिया है, तो आप क्या करेंगे, आप सेकंड के साथ भी मल्टीप्लाई करा लेंगे। मीन आप लिख लेंगे 1 × -2 प्लस 2 × 1, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, सेकंड रो को लेंगे और इस सेकंड मैट्रिक्स की फर्स्ट कॉलम के साथ भी और सेकंड कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करा देंगे। तो ये लिख लेंगे आप 4 × 6 और बीच में प्लस का साइन और 6 × -4, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इस रो को सेकंड कॉलम के साथ क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे। मीन 4 × हो जाएगा हमारे पास -2 और प्लस 6 × 1। तो मीन मैंने क्या किया, मैंने इन दो मैट्रिक्स को क्या करा दिया, मल्टीप्लाई करा दिया। तो अब हम इसको फर्दर सॉल्व करें तो मीन हमारे पास 6 1 × 6 हो जाएगा। तो आप लिख लेंगे 6 1 × 6 प्लस -8 आ जाएगा। अब इसको देखें तो मीन -2 जब मल्टीप्लाई होगा प्लस के 1 से तो ये हो जाएगा मेरे पास -2 और +2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको देखें तो 4 6 टाइम 24 प्लस -24। इसी तरह 4 2 टाइम 8 मीन -8 आ जाएगा और प्लस 6 1 टाइम 6 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप इसको मीन सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, प्लस का 6 है और -8 है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, -2 आ जाएगा। -2 प्लस का 2 ऑफ कोर्स हमारे पास 0 आ जाएगा। इसी तरह 24 -24 हमारे पास 0 हो जाएगा और -8 और प्लस का 6 मीन -2 आ जाएगा, ठीक है। तो हमने इसकी जो मीन ये वाली जो मतलब हमारे पास गिवन थी इसको हमने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। अब हम क्या करेंगे, सेकंड को सॉल्व करेंगे। तो सेकंड में देखें तो पहले हम अर्जेंट ले रहे हैं और फिर
ए को क्या लिख रहे हैं, ठीक है। मीन पहले आप अर्जेंट ए लिखेंगे, तो अर्जेंट ए क्या है मेरे पास, अर्जेंट ऑफ ए मीन लिख रहे हैं आप 6 - 2 - 4 और 1, ठीक है। अब आप मैट्रिक्स ए की जगह पे ए का मैट्रिक्स लिख लें 1 2 4 6, ठीक है। इसको भी आपने सिंपल जिस तरह मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है तो इसको भी आप ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, मीन ये हो जाएगा 6 × 1 +(-2 × 4), ठीक है। अब आप 6 × 2 हो जाएगा हमारे पास 6 × 2 और +(-2 × 6), ठीक है। इसी तरह सेकंड रो को आप क्या करेंगे, मीन सेकंड मैट्रिक्स की फर्स्ट कॉलम कॉलम से भी मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास -4 × 1 और +1 × 4। अब देखें तो -4 × 2 +1 × 6, ठीक है। तो अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 6 1 टाइम 6 हो जाएगा, प्लस माइनस 4 2 टाइम 8 हो जाएगा, और 6 2 टाइम 12 प्लस 6 2 टाइम 12 हो जाएगा, ठीक है। 4 1 टाइम 4 मीन माइनस का 4 आ जाएगा, प्लस 4 1 टाइम 4 4 2 टाइम 8 मीन माइनस का 8 और प्लस 6, ये 6 था ये 1 था, ठीक है। तो 6 1 टाइम 6 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, मीन प्लस का 6 और माइनस का 8 है तो क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस का 2 आ जाएगा। इसी तरह 12 में 12 - 12 मीन 0 आ जाएगा, माइनस का 4 प्लस का 4 0 आ जाएगा हमारे पास, माइनस का 8 प्लस का 6 क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस का 2 आ जाएगा, ठीक है। तो मीन हमने इसके दो जो थी उनको हमने सोल्व कर लिया साइड्स को, एक इसकी क्वेश्चन 1 का नाम दे देंगे और इसकी क्वेश्चन 2 का नाम दे देंगे। अब हमने क्या करनी है, मीन जो हमारे पास थर्ड आ रही है डिटर्मिनेंट ऑफ जो ई है इनटू आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या था, मीन आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हमने ये पढ़ा था कि उसकी जो डायगोनल एंट्रीज थी वो क्या थी, सारी की सारी 1 1 थी, और जो अदर एंट्रीज थी वो क्या थी 0 0, ठीक है। तो अब देखें जो हमारे पास क्वेश्चन 4 है उसमें जो हमारे पास मैट्रिक्स ई है, अगर उसका अगर आप ऑर्डर चेक करें तो वो हमारे पास किस तरह का आ रहा है, 2 बाई 2 का आ रहा है, मीन जिसमें नंबर ऑफ रोज भी 2 आ रही है और नंबर ऑफ कॉलम भी क्या आ रही है, तो हमारे पास ये किस तरह का मैट्रिक्स होगा 2 बाई 2 होगा, ठीक है। मीन अगर इसका हम ऑर्डर चेक करें तो मीन जब हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे तो उसका भी हमारे पास जो ऑर्डर है वो कितना होना चाहिए 2 बाई 2 का होना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेंगे, मीन डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालें तो मेरे पास जो मैट्रिक्स ई है अगर इसका मैं डिटर्मिनेंट निकालूँ, मीन डिटर्मिनेंट में क्या करते थे हम, इस तरह की लाइन्स को हम क्या कहते हैं मॉड भी कहते हैं, ठीक है। डिटर्मिनेंट भी कह सकते हैं आप, मॉड भी कह सकते हैं। तो मीन हम इस तरह की जो दो लाइन्स थी आसपास लगाकर फिर इसके अंदर क्या करते हैं, जो मैट्रिक्स होता था उसकी जो इंट्रीज होती थी उनको लिख लेते थे, मीन ये 1 आ जाएगा 2 आ जाएगा 4 आ जाएगा और 6 आ जाएगा, ठीक है। तो मीन 6 1 टाइम 6 हो जाएगा और बीच में माइनस का साइन आ जाएगा और 4 2 टाइम 8 हो जाएगा, ठीक है। प्लस का 6 माइनस का 8 तो हमारे पास क्या रिजल्ट हो जाएगा माइनस का 2। तो आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए की जगह पे क्या पुट कर देंगे, -2 पुट कर देंगे, ठीक है। और -2 पुट कर लेंगे और आइडेंटिटी मीन जो मेरे पास आई है इसकी जगह पे आप आइडेंटिटी का जो मैट्रिक्स है वो लिख लेंगे, मीन जहाँ पे मेरे पास 1 आ जाएगा, जहाँ 0 0 और 1 देखें इसमें जो मेरे पास डायगोनल एंट्रीज हैं वो क्या आ रही है 1 आ रही है 1 1 आ रही है। और हमारे पास जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है इसका जो ऑर्डर आप देखें इस मैट्रिक्स का तो वो हमारे पास क्या है 2 बाई 2 आ रहा है, ठीक है। तो सिंपल आप क्या करेंगे, इस -2 को इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स की हर एंट्री से क्या करा देंगे मल्टीप्लाई करा देंगे, मीन जो हमारे पास हो जाएगा -2 × 1, ठीक है, और 0 × -2, इसी तरह -2 × 0 और -2 × 1। तो इसको अगर आप इसका फाइनल रिजल्ट लिखें तो क्या आ जाएगा हमारे पास -2 1 टाइम -2 हो जाएगा, 0 जिस नंबर से भी मल्टीप्लाई तो उसको क्या कर देता है 0 कर देता है, इस तरह इसको भी क्या कर देगा 0 कर देगा और यहाँ हमारे पास क्या देगा -2 आ जाएगा। तो हमने भी ये प्रूव करना था कि अगर आप इन तीनों को सॉल्व करें अगर तो इनका रिजल्ट हमारे पास सेम आएगा तो हम क्या कर लेंगे इसको प्रूव कर लेंगे, ठीक है। तो अगर आप चेक करें मीन मेरे पास जो फर्स्ट इसकी थी इक्वेशन इसको देखें और इसको देखें मीन इन तीनों का जो रिजल्ट है वो क्या आ रहा है सेम आ रहा है।
तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 4 जो था उसका जो फर्स्ट पार्ट था उसको सॉल्व कर लिया।